हेलो एवरीवन, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो हमारा होने वाला है बाबू डे 4। ठीक है, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं हम लोग, चैप्टर 1 जीवों में जनन। ठीक है, डे 3 कंप्लीट। आज हमारा होने वाला है डे 4। ठीक है, तो हम लोग बाबू कहाँ तक पढ़ लिए थे? तो कायिक जनन तक पढ़ लिए थे। ठीक है, कायिक जनन दो तरह के होते हैं, कृत्रिम कायिक और प्राकृतिक कायिक। यहाँ से शुरू करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है बाबू, तो प्राकृतिक कायिक किसे कहते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। लिखा गया है, जब पौधे के किसी भाग से स्वतः नए पौधे बनते हैं तो इसे प्राकृतिक कायिक कहते हैं। ठीक है, यानी कायिक जनन जो है बाबू दो तरह के होते हैं, प्राकृतिक कायिक और कृत्रिम कायिक। जिसमें कि बाबू प्राकृतिक कायिक क्या है, जरा ध्यान से पढ़िए। लिखा गया है, जब पौधे किसी भाग से स्वतः यानी स्वयं, ठीक है बाबू, जब किसी भाग से जो है बाबू स्वतः नए पौधे बनते हैं तो इसे प्राकृतिक कायिक कहते हैं। यानी वैसे पौधा जो स्वयं क्या बाबू विकसित हो जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक कायिक कहते हैं। ठीक है, वैसे पौधे जो स्वतः विकसित होते हैं, यानी वह जो है बाबू स्वतः क्या बाबू उपज जाते हैं, उपजते हैं, यानी हम लोग को द्वारा लगाया नहीं जाता है, उसे हम क्या कहते हैं बाबू, तो प्राकृतिक कायिक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा गया है दूब, घास, बांस। क्या बाबू अगर आपसे हम पूछे, आप क्या बाबू आप दूब रोपते हैं, आप लगाते हैं? नहीं भाई, वो जो है स्वतः यानी स्वयं जो है बाबू वो उपजता है। ठीक है, हम लोग उसको रोपते नहीं है, यानी हम लोग उसको उपजाते नहीं है। ठीक है, वो जो है स्वयं उपज जाता है, वह स्वयं विकसित हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो उसी चीज को हम क्या कहते हैं बाबू, तो प्राकृतिक कायिक कहते हैं, यानी जो स्वयं क्या बाबू विकसित हो जाए, जैसे कि दूब, घास, बांस, इट मतलब एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पर दूसरा नंबर है कृत्रिम कायिक। ठीक है, कृत्रिम कायिक क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। लिखा गया है, पौधे के किसी एक भाग से कई नए पौधे विकसित किए जाते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं बाबू, तो कृत्रिम कायिक कहते हैं। यानी पौधे के किसी एक भाग, बाबू मान लो कोई पौधा है, तो पौधा में जो है कौन कौन से भाग होते हैं, तो बाबू पत्ता हो सकता है, तना हो सकता है और जड़ हो सकता है। यही ना तीन चीज हो सकता है, टहनी हो सकता है, यही ना हो सकता है बाबू। तो पौधे के किसी एक भाग से यानी पत्ता से या फिर जड़ से या फिर तना से अगर पौधे जो है विकसित करते हैं, यानी पौधे को जो क्या बाबू निर्माण विकसित करते हैं, ठीक है, विकास करते हैं किसी एक भाग से, तो उसे हम क्या कहते हैं बाबू, तो उसे हम क्या कहते हैं, कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आप समझ गए बाबू कृत्रिम जो है कायिक किसे कहते हैं, तो पौधे के किसी एक भाग से कई नए पौधे विकसित होते हैं, उसे हम कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। ठीक है, चलिए, इसके निम्नलिखित विधियां हैं मेरे प्यारे साथियों। ये जो है कृत्रिम कायिक, इसके जो है निम्नलिखित विधियां हैं, यानी कृत्रिम कायिक जो है हम कई तरह से क्या वो विकसित कर सकते हैं। जड़ से विकसित कर सकते हैं, पतिया से विकसित कर सकते हैं और तना से विकसित कर लेते हैं। चलिए, और यहाँ पर जो है जरा देखिए जो है विधियां जो है बाबू, कौन कौन सी विधियां हैं और किस किस विधि के द्वारा हम लोग क्या बाबू पौधे को विकसित कर सकते हैं। पहला है हमारे पास कलम विधि द्वारा हम विकसित कर सकते हैं, दाब विधि। ठीक है, दूसरा 3 नंबर है बाबू यहाँ पर घुंटी बांधना विधि। ठीक है, और चौथा नंबर है हमारे पास शाखा बांधना विधि। ठीक है, इन चार जो विधि द्वारा जो है हम बाबू देखेंगे पौधे विकसित किस तरह होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहला विधि आता है हमारे पास कलम विधि। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर बाबू कलम विधि किसे कहते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। लिखा गया है बाबू, कायिक जनन के इस विधि में कमजोर पौधे के तने को काट कर मजबूत पौधे के तने से जोड़ दिया जाता है, जिससे श्रेष्ठ पौधा विकसित होता है। यह विधि गन्ना और मेहंदी, अड़हुल, गुलाब इत्यादि का तना काट कर किया जाता है। बाबू कहने का मतलब क्या हुआ बाबू, कायिक कलम विधि में जो है बाबू क्या होता है, कमजोर पौधे को तने को काट कर क्या बाबू, कमजोर पौधे को तने को काट कर, मान लो ये बाबू क्या है बाबू, पौधा है। ठीक है, और ये क्या है बाबू, ये पौधा है, ये कमजोर पौधा है। ठीक है, और ये जो है बाबू क्या बाबू, मजबूत पौधा है। ठीक है, मजबूत पौधा है। तो कमजोर पौधे को क्या बाबू, तना को काट दिया जाता है। ठीक है, तो तना ले लिया जाता है। ठीक है, तने को काट लिया जाता है। ठीक है जी, इस तने को काट दिया जाता है
और मजबूत पौधे के तने से जोड़ दिया जाता है। ये जो मजबूत पौधे जो तना जो है बाबू क्या बाबू काट दिया जाता है और मजबूत पौधे के तने से क्या बाबू जोड़ दिया जाता है, जिससे श्रेष्ठ पौधा विकसित होता है। और यह विधि गन्ना और मेहंदी, अड़हुल, गुलाब इत्यादि का तना क्या बाबू काट कर किया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब बाबू काई जनन की इस विधि में क्या होता है बाबू, कमजोर पौधे को तने को काट कर, ठीक है, मजबूत पौधे के तने से क्या बाबू जोड़ दिया जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं बाबू, तो कलम विधि में ये सब होता है। ठीक है, चलिए, और गन्ना, मेहंदी, अड़हुल, गुलाब इस सब में क्या बाबू कलम विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर दाब विधि देख लेते हैं। लिखा गया है कायिक जनन के इस विधि में पौधे के तने को पहले खुरूच लिया जाता है, यानी छील लिया जाता है। क्या बाबू, पौधे के तना को क्या बाबू, मान लो कि ये पौधा का तना है कोई, ठीक है, तो क्या बाबू इसको खुरूच लिया जाता है, यानी छील दिया जाता है। ठीक है, और छिले हुए भाग को मिट्टी में दबा दिया जाता है। ये जो है बाबू मिट्टी जमीन है, समझ जाओ। ठीक है, तो ये छिले हुए भाग को क्या बाबू इसमें मिट्टी में नवा दिया जाता है। ठीक है जी, दबा दिया जाता है मिट्टी में, और कुछ समय बाद छिले हुए भाग से जड़ निकल जाते हैं। तब इसे मातृ पौधे से अलग कर नए पौधे बनाए जाते हैं। ठीक है, यानी कायिक जनन के जिस विधि में क्या होता है बाबू, यानी दाब विधि में क्या होता है कि पौधे को क्या बाबू, पौधे को सबसे पहले पौधे के तने को छील दिया जाता है, यानी खुरूच लिया जाता है, छील कर मिट्टी में दबा दिया जाता है। जब दबा दिया जाता है तो कुछ समय बाद क्या होता है बाबू, इसमें से क्या बाबू पौधा जो है विकसित होने लगते हैं धीरे धीरे। ठीक है, जब बड़ा हो जाता है तो उस टहनी से जो है बाबू अलग कर दिया जाता है, यानी उस तने से अलग कर दिया जाता है, और एक नया पौधा क्या बाबू विकसित हो जाता है। ठीक है प्यारे साथियों, इतना क्लियर हो गया जी। चलिए अब हम क्या करते हैं बाबू, अगला विधि देखते हैं। चलिए, तो अब हमारे पास आता है बाबू घूंटी बांधना विधि, और उसके बाद से शाखा बांधना विधि। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास तीसरा नंबर आता है बाबू घूंटी बांधना विधि। ठीक है, इसमें क्या है, तो लिखा गया है कायिक जनन के इस विधि में वैसे पौधे जिनकी शाखाएं झुक नहीं सकती, उसके मोटे तने पर छील दिया जाता है। छिले हुए भाग पर मिट्टी का लेप लगाते हैं और उस मिट्टी पर टाट बांध देते हैं। पुनः छिले हुए तने के ऊपर घड़ा बांध देते हैं और घड़े के पतले छिद्र द्वारा, यानी घड़े के पतले छिद्र द्वारा पानी प्रवाह करते हैं। कुछ समय बाद छिले हुए भाग से जड़ें निकल आती हैं और छोटे छोटे पौधे बन जाते हैं। ठीक है, मतलब कायिक जनन में क्या होता है बाबू कि वैसे पौधे जिनकी शाखाएं झुक नहीं सकती, कि वैसे पौधे जिनकी मजबूत शाखाएं होती है वो झुक नहीं सकती, तो उस पर क्या बाबू उसको क्या किया जाता है, तो उसके मोटे तने पर छील दिया जाता है। यानी जब तना झुक नहीं सकता है तो उस पर क्या किया जाता है, तो उस पर छील दिया जाता है। ठीक है जी, और छिले हुए भाग पर मिट्टी का लेप लगाते हैं। जैसे कि मान लो ये कोई तना है, ठीक है बाबू, ये कोई तना है, ये झुक नहीं सकती, तो इस पर हम छील कर मिट्टी का लेप लगा दिए। ठीक है, क्या वो मिट्टी का लेप लगा दिए। ठीक है, मिट्टी का लेप लगाते हैं और इस मिट्टी पर टाट बांध देते हैं। यानी बाबू खर से क्या बाबू इस मिट्टी के ऊपर क्या बाबू पतले क्या बाबू टाट बांध देते हैं। पुनः छिले हुए भाग के ऊपर घड़ा बांध देते हैं। यानी कोई और जो है बाबू क्या तना पर इसके ऊपर पुनः ऊपर जो है बाबू एक घड़ा बांध देते हैं। ठीक है जी, घड़ा बांध देते हैं। घड़े के पतले छिद्र द्वारा पानी प्रवाह करते हैं, यानी इसमें कुछ छिद्र कर देते हैं और इसमें पानी भर देते हैं जो कि इस पर गिरे। ठीक है, जो मिट्टी का लेप लगाए हैं, ठीक है, इस पर गिरे तो पानी प्रवाह करते हैं। कुछ समय बाद छिले हुए भाग से जो जड़ें निकल आती हैं और छोटे छोटे पौधे बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बाबू छील करके
छील करके मिट्टी का लेप लगाकर, ठीक है, टाड़ बांध देते हैं, उसके ऊपर घड़ा टांग देते हैं और उसमें छेद कर देते हैं, उसमें पानी डाल देते हैं। उस छिद्र द्वारा बाबू पानी गिरता है इस पर, और कुछ समय बाद क्या है बाबू, इसमें छोटे छोटे पौधे बन जाते हैं, और उस पौधे, छोटे छोटे पौधे बन जाते हैं, उस पौधे को निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं बाबू, घूमती बांधना विधि कहते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए अब हम क्या करते हैं बाबू, शाखा बांधना विधि को देखते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए, तो लास्ट है हमारे पास है 4 नंबर, लास्ट यही है शाखा बांधना विधि। देखो बाबू, लिखा गया है कि कृत्रिम कायिक जनन के इस विधि में, कृत्रिम कायिक जनन के इस विधि में कमजोर पौधे के शाखा को उसी कुल के पौधे, मजबूत पौधे के शाखा से बांधकर, जोड़कर, मतलब बांधकर, कम जोड़कर, मतलब बांधकर जो है कम जोड़कर पौधे को परिपक्व बनाया जाता है। ठीक है, बांधकर जो है क्या बाबू, परिपक्व, उस पौधे को क्या बाबू, परिपक्व बनाया जाता है। जैसे कि अगर मान लो कोई कमजोर पौधा है, ठीक है, उसमें बाबू मतलब कि छोटा है या कमजोर पौधा है, तो क्या किया जाता है, उसी कुल के पौधे, यानी मान ले कि कोई टमाटर है, तो उसी टमाटर के ही पौधे में कुछ दूसरा मजबूत पौधे के तने में क्या क्या किया जाता है, पौधे में, तो पौधे के शाखा को उसी कुल के पौधे, उसी कुल के मजबूत पौधे के शाखा से बांधकर कमजोर पौधे को परिपक्व बनाया जाता है। यानी कमजोर पौधे को क्या बाबू, मजबूत पौधे में बांध दिया जाता है, और कमजोर पौधे को क्या बाबू, परिपक्व बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बाबू, एग्जाम्पल में लिखा गया है टमाटर और बैगन में क्या बाबू, तो शाखा बांधना विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है प्यारे साथियों, तो आज के ये जो है बाबू सब जो है विधियाँ, 4 विधियाँ थी, ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो प्यारे साथियों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में।